चरितम रघुनाथस्य सत्कोटिम प्रवस्तिरम एकैकम अक्षरम पुण्यो महापातक नाशिनम। 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं और उसका प्रत्येक अक्षर ब्रह्म हत्या तक जैसे महापापों का नाश करने में सामर्थ्यवान है। जय जय श्री राधे। फेसबुक पेज हरि अनंत हरि कथा अनंता पर आपका एक बार फिर स्वागत है। वैष्णवों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु नाम जाप का कितना महत्व है। ये चीज़ तो हम सब जानते हैं, पर प्रभु नाम जाप का हम सिर्फ हमारे जीवन में नहीं बल्कि हमारे जीवन की मृत्यु उपरांत भी बहुत महत्व होता है। आइए इस संबंध में हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक संत महात्मा थे श्यामदास जी। वो हर वक्त बस श्री राम श्री राम श्री राम नाम का जाप किया करते थे, अजपा जाप किया करते थे। अजपा जाप मतलब उनकी प्रत्येक श्वास श्री राम नाम को समर्पित थी। तो ऐसे ही एक दिन जाप करते हुए वो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। न जाने कब रास्ता भटक गए और जंगल की ओर आ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। तो फिर उन्होंने सोचा जाना तो कहीं और था, पर जहाँ मेरे प्रभु ले चले वहीं चलता हूँ। ये सोचकर वो आगे बढ़ते चले गए। बढ़ते बढ़ते वो लगभग जंगल के मध्य में पहुँच गए। मध्य रात्रि का समय था, इतना अंधेरा, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ दीपक जलते हुए दिखाई दिए। ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती सुनाई दी। वो ना चाहते हुए भी उस दिशा में बढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कुछ स्त्री पुरुष नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बिना वजह हंस रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो महात्मा जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जब थोड़ा पास जाके उन्होंने उनके चेहरे को देखा, उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं को देखा, उनके क्रियाकलापों को देखा, तो वो समझ गए कि ये मनुष्य नहीं है, ये प्रेत हैं। अभी महात्मा जी ये सोच ही रहे थे कि अचानक पीछे से 2 प्रेतों ने आके उनको पकड़ लिया और बोले ये तो मनुष्य है, ये हमारे बीच कैसे आ गया, चलो इसको पकड़ के राजा के पास लिए चलते हैं। महात्मा जी ने भी कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप मुस्कुराते हुए उनके साथ चल दिए। उनको ले जाके प्रेतराज के सामने खड़ा किया गया। उन्होंने देखा कि ऊंचे ऊंचे से सिंहासन पे एक प्रेत बैठा हुआ है, उसके आसपास लोग खड़े हैं, कोई पंखा जल रहा है, कोई शराब दे रहा है, सब अपना मस्त हैं। प्रेतराज को भी देख के आश्चर्य हुआ कि एक मनुष्य हमारे बीच इतना सहज ढंग से कैसे खड़ा है। तो प्रेतराज ने कहा कि तुम मनुष्य, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हम प्रेत हैं और तुम इस तरह यहाँ खड़े होकर मुस्कुराए जा रहे हो। तो महात्मा ने कहा, प्रेतराज, हम तो साधु हैं, हम तो जीवन जीते हुए भी जीने की इच्छा के रहित मृत्यु तुल्य रहते हैं, हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। फिर मृत्यु तो देह परिवर्तन है, हमारे लिए तो आनंद का विषय है, ये प्रारब्ध कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। तो हमें डरा सकते हो परंतु हमें मृत्यु तक नहीं पहुंचा सकते हो। तो प्रेतराज को भी पता था कि क्योंकि प्रेत जो होते हैं वो व्यक्तियों को डरा जरूर सकते हैं पर उन्हें मृत्यु प्रदान नहीं कर सकते। तो प्रेतराज ने कहा, फिर भी तुम लोग हमसे कितना डरते हो और तुम यहाँ इतना खड़े हो? उन्होंने कहा, हम तो साधु हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम तो अपने प्रभु के हैं। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो तुमसे एक बात पूछे। तो प्रेतराज बोले, पूछो। कि ये बताओ यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, तुम लोग इतना खुश क्यों हो? तो प्रेतराज ने कहा, मेरी एक कन्या है, कई वर्षों से हम लोग उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे, कल उसे योग्य वर मिल जाएगा, उसका विवाह हो जाएगा, तो इसीलिए आज हम पूरी रात आनंद उत्सव मनाएंगे। तो महात्मा जी को थोड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, भाई मैं आपकी जमाई से मिलना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि आपकी कन्या का विवाह हो रहा है, क्या आप मुझे अपने जमाई से मिलवाएंगे? तो प्रेतराज ने कहा, देखो अभी वो उसकी मृत्यु प्राप्त नहीं हुई है। उसे जिस जंगल के किनारे एक गांव है, उसके मुखिया का पुत्र है। वो जीवन भर उसने सिर्फ दुराचार और दुष्कर्म किए हैं, जिसके कारण वो भयंकर रोग से पीड़ित हो गया है। कल शाम उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद उसे प्रेत योनि प्राप्त होगी, जिसके बाद मैं कल रात्रि में उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा, लेकिन आज रात तो हम पूरी रात आनंद उत्सव मनाएंगे। तो महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है, आप लोग अपना आनंद उत्सव मनाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। जब हमें प्रेतों से डर नहीं लगता तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये बात प्रेतराज भी जानते थे। उन्होंने महात्मा जी को जाने दिया।
महात्मा जी भी श्री राम नाम जाप करते हुए उस जंगल के किनारे बने गांव पहुंच गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। उन्होंने एक ग्रामीण से पूछा, भाई यहाँ क्या किसी मुखिया का पुत्र बीमार है? तो ग्रामीण ने बताया कि हाँ, यहाँ के मुखिया का पुत्र बहुत बीमार है और आज रात भी होना उसके लिए बहुत मुश्किल है। आप चाहें तो मैं आपको उनके घर पहुँचा सकता हूँ। तो महात्मा बोले, हाँ आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मुझे उनके घर तक ले चलिए। तो वो व्यक्ति महात्मा जी को लेके उन मुखिया जी के घर पहुँच गया। महात्मा जी ने देखा कि लोगों का जमावड़ा वहाँ लगा हुआ है। चूँकि मुखिया का पुत्र था, हर कोई व्यक्ति उन्हें सांत्वना दे रहा था, समझा रहा था। माता पिता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहे जा रही थी, क्योंकि पुत्र था उनका और उन्हें पता था कि अब इसके जीवन की चंद घड़ियाँ ही शेष हैं। लेकिन जैसे ही सबने महात्मा जी को देखा तो सबको कुछ आशा बंधी कि शायद इनके आशीर्वाद से कुछ हो जाए। महात्मा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, राम नाम का जाप करते हुए उस बच्चे के पलंग के पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर वो श्री राम नाम का जाप करते रहे। थोड़ी देर जाप करने के बाद उन्होंने उस बच्चे से कहा, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा आप ठीक हो? तुम्हें ठीक लग रहा है? तो उस बच्चे ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली, क्योंकि वो बहुत बीमार था, उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। और जैसे उसने आंखें खोली और अपने सामने इतने प्रतापी संत को देखकर उसकी आंखों से तो आंसू बह निकले। वो बहुत धीरे से बोला, महाराज मैंने जीवन भर सिर्फ दुराचार किया है, सिर्फ दूसरों का अपमान ही किया है। ना जाने मेरे कौन से ऐसे कर्म जागृत हो गए जिसके कारण मेरे अंतिम समय में आप मेरे पास आ गए। महात्मा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा काल निकट है, तो अब किसी से डरने की क्या चिंता। जो हुआ उसे भूलो और भक्ति और संपूर्ण भाव से श्री राम नाम का जाप करो। बच्चे ने प्रयास किया, उसका गला रुंध गया और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। वो शांत हो गया। महात्मा जी ने श्री राम नाम का जाप जारी रखा। उनको देख के धीरे धीरे जितने लोग आसपास खड़े थे, माता पिता रिश्तेदार, सब धीमे धीमे राम 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 का नाम का गुंजायमान हो गया। पूरा जो कमरा था वो एक दिव्य वातावरण में बदल गया, क्योंकि भगवान राम का नाम जहाँ हो वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। शाम होते होते उस बच्चे की तबीयत और ख़राब हो गई। महात्मा जी तो राम नाम का जाप कर रहे थे। उन्होंने फिर से उस बच्चे से कहा, बेटा शांत प्रवृत्ति से, चित्त प्रवृत्ति से, संपूर्ण भाव से राम नाम लो, राम नाम लो। तो उस लड़के ने आंखें खोली, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को सामने देखा, हाथ जोड़े, एक पछतावे के अश्रु उसकी आंखों से निकले और जैसे ही उसने कहा राम, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। माता पिता रिश्तेदारों का रोना चालू हो गया। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। महात्मा जी भी वहाँ से उठ के चले आए। उन्होंने आके नदी के तट पर स्नान किया और ना जाने क्यों आज ना चाहते हुए भी उनके कदम दोबारा से उस जंगल की ओर मुड़ गए। वो श्री राम नाम का जाप करते हुए उस जंगल की तरफ फिर बढ़ गए। जंगल के मध्य तक पहुँचते पहुँचते मध्य रात्रि भी हो गई, पर आज वहाँ क्या देखते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हर्षोल्लास नहीं, कोई ढोल नगाड़े नहीं, कोई दीपमाला नहीं, सब बहुत उदास बैठे हैं। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। महात्मा जी प्रेतराज के पास पहुँचे, बोले क्या बात है भाई, आज यहाँ हर्षोल्लास क्यों नहीं मनाया जा रहा? तुम्हारी जमाई की तो मृत्यु हो चुकी है, तो आज तो यहाँ विवाह उत्सव होना था। इतना सुनना ही था कि प्रेतराज तो महात्मा जी पर दम क्रोध करके बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। महात्मा जी बोले, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुम्हारे जमाई की तो मृत्यु हो गई ना, मैंने ऐसा क्या किया? तो बोले, तुमने ही वहाँ जाकर मरने वाले को राम नाम स्मरण का मंत्र बताया। न केवल उसे मंत्र बताया, बल्कि वहाँ एक राम नाम से गुंजायमान एक दिव्य वातावरण पैदा किया, जिसके कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त नहीं हुई और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, मात्र एक बार नाम लेने से उसका उद्धार हो गया? तो प्रेतराज बोले, हाँ, जो जीवन में संपूर्ण भाव से सब कुछ पछतावे से ही सही
एक बार भी प्रभु का नाम लेता है उसे प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती। सब तुम्हारी वजह से होता है, हुआ है, क्योंकि भगवान नाम में नरकोद्धारणी शक्ति होती है। व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। इतना कहना ही था कि सारे प्रेत वहाँ से चले गए। पर महात्मा जी को बड़ा असीम आनंद प्राप्त हुआ, उन्हें बड़ी शांति प्राप्त हुई कि उनके एक छोटे से प्रयास से एक व्यक्ति प्रेत योनि में जाने से बच गया। तो आपने देखा कि प्रभु का नाम सिर्फ जीवन में ही भी नहीं बल्कि जीवन के बाद भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि जीव जीवन जगत में मिला है हमें, भावना भक्ति और भजन के लिए मन के अंदर प्रभु की ऐसी मूरत सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। जय जय श्री राधे।